हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उस दिन मैंने कुछ सीड्स लगाए थे और मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो दोस्तों, ये वही मिक्सचर है, गार्डन में देखेंगे जो मैंने सीड से ही ग्रो किए थे और यही वो सीड्स फिर निकले हैं। तो इन्हीं सीड्स को मैं लगाऊँगी। ये पिटोनिया के सीड्स हैं जो काफ़ी बारीक होते हैं और ये मैंने ट्रे तैयार कर ली है। इसके अंदर वही मिक्सचर मैंने डाला है और ऊपर एक लेयर मैंने उस मिक्सचर के डाल ली है। अब मैं इस पे अपने पिटोनिया के जो घर के सीड्स हैं वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो हमें इस प्रकार से ये सीड्स को लगाना है। पिटोनिया के सीड्स काफ़ी छोटी होते हैं, इसलिए हमें इन्हें थोड़ा सा ही कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम कवर भी नहीं करेंगे। पहले मैं सारे सीड्स डाल लेती हूँ। घर के सीड्स लगाने का ये फ़ायदा रहता है, काफ़ी सारी मात्रा में आपके पास सीड्स हो जाते हैं और हर साल आप उन सीड्स को लगा सकते हो। दोस्तों, ये मैंने इसमें सीड्स इतने टाइनी हैं कि दिखाई भी नहीं देते हैं और मैंने ये डाल लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें सारे सीड्स फैला लिए हैं। दोस्तों, हमें एक ही बार में बहुत सारे सीड्स नहीं लगाने चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें 2-3 पॉट में तैयार करना चाहिए, ताकि एक बार जर्मिनेट ना हो तो दोबारा वो दूसरे पॉट वाले जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये मैंने लगा लिए। अब मैं इसमें बहुत थिन लेयर ये इसकी इस तरीके से डालूँगी। कई लोग कवर नहीं करते, बट उससे हमारी रूट वीक हो जाती है और रूट को ग्रिप नहीं बनती है, जिससे हमारे प्लांट्स नीचे की तरफ गिरते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन सभी को पे पतली सी एक लेयर डाली है। दोस्तों, मेरे पास और भी सारे सीड्स हैं मेरे गार्डन के, जो अभी मैं बारी बारी करके लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। सभी सीड्स को लगाने के बाद और उन पे थिन लेयर लगाने के बाद आप उस पर इस तरीके से टैग लगा लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि इसमें आपने कौन से सीड्स लगाए हैं। अब मैं और अदर सीड्स भी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रे तैयार कर रखी है और मैं एक एक करके आपको उनका दिखाऊंगी कि कैसे उन्हें लगाना है। दोस्तों, ये हमारे पॉपी के सीड्स हैं और इसमें रेड, वाइट और येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो अब मैं काफ़ी टाइनी सीड्स हैं, देख रहे होंगे। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये हमारे सीड्स हैं। अब मैं इनको इसी तरीके से बस पेपर से ऐसे लेके इसी प्रकार से मैं इनको फैला लूँगी, क्योंकि इनको ये इतने छोटे हैं कि इनको पकड़ने की भी गुंजाइश नहीं है। मैंने इनको इसमें डाल दिया है और इन पे भी बहुत बारीक सी बस ऐसी लेयर हम इसकी लगाएंगे। और लास्ट में हम सभी ट्रीज में जिन जिन में सीड्स लग चुके हैं उनमें हम वाटरिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक और ट्रे तैयार हो रही है। इसमें हम कैंडी टॉप देख रहे होंगे, जो इस पॉट से कुछ निकले हुए हैं। ये कैंडी टॉप के सीड्स हैं और ये थोड़े से बड़े होते हैं, तो हम इनको ऐसे इस प्रकार से इनको भी हम इस पे पॉट में फैला लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं सीड पॉट से ही तरह से डाल रही हूँ, बट इनको थोड़ा सा आप क्रश कर लीजिए, तो ये सीड पॉट से अपने आप बाहर आ जाते हैं और इनको ऐसे हम सारे उसमें फैला लेंगे। कैंडी टॉप में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये वाइट कलर में और पर्पल कलर में आता है और अच्छी से ब्लूमिंग करता है। विंटर्स का ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये सभी प्लांट्स हम एक बार अपने गार्डन में लगा लें
एक बार हम सीड परचेज़ कर लें उसके बाद तो हम इनको हमेशा अपने गार्डन की सीड से ग्रो कर सकते हैं। और जैसे ये प्लांट्स की ग्रोथ होने लगेगी मैं इनका अपडेट आपको दूंगी। लास्ट ईयर जो मैंने सीड्स खरीदे थे वो ये पूषा के सीड्स से। इसमें पिटोनिया है, ये एक पिटोनिया स्टार पिटोनिया है और पेंजी था। तो मेरे 2 पैकेट बच गए थे। मैं अब इस बार लगाती हूँ इनको कि जर्मिनेट होते हैं कि नहीं। और हमने अब ये कैंडी टफ लगा लिया है। अब हम जो अगला सीड्स लगाएंगे वो है स्वीट एलाइसम का। स्वीट एलाइसम और कैंडी टफ के फ्लावर्स करीब करीब सेम ही लगते हैं, वाइट कलर के, और दोनों ही विंटर में एक अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और अब हम इनको भी लगाएंगे ऐसे लेके। ये देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर के जो इसके सीड्स हैं, हम इसको लेके इस तरीके से इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। ये मेरे सभी पुराने ट्रे हैं जिनमें मैंने बाद में आइस प्लांट के सीड्स मतलब प्लांट्स लगाए लिए थे, और उसी के ऊपर मैं वर्मी कंपोज और कोकोपीट की लेयर बिछा कर और ये प्लांट्स लगा रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि इस बार कि ये इस तरीके से जर्मिनेट हो पाते हैं कि नहीं। यदि इस तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं तो हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी। अभी मैंने पिछली बार 2-3 दिन पहले जो सीड्स लगाए थे अभी तक तो उनमें से जर्मिनेशन नहीं हुआ है और काफ़ी जल्दी में लगाए थे। अब देखते हैं कि क्या होता है, ये भी अब जर्मिनेट होते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा जो सीड्स है वो चेरी एंथस का है। इसके फ्लावर्स भी बहुत सुंदर होते हैं, तो पेटल्स में आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसके सीड्स जो है फलियों से, इस प्रकार की फली रहती है उसमें से निकलते हैं। हम इन्हें क्रश करते हैं तो हमारे सीड्स इसमें से निकल जाते हैं। तो अब हम ये हटा देंगे और सीड्स आप देख ही रहे हैं, ये दिख रहे हैं जो ये सारे सीड्स हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसकी फलियों से ऐसे सीड्स इसके गिरते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। ये भी मैंने लास्ट ईयर इनको लगाया था। मेरे आप लास्ट ईयर के वीडियो देखेंगे तो विंटर वाला ओवरव्यू, तो उसमें आपको ये दिखेंगे, बड़े सुंदर लगते हैं फ्लावर्स। तो हम इनको भी ऐसे लगा देंगे। इस प्रकार से मैंने इनको भी स्प्रिंकल कर दिया है। ये सारे सीड्स मेरे घर के सीड्स हैं। इस बार मैं कोई सीड्स परचेज करके नहीं लाई हूँ। तो ये हम इस प्रकार से मैंने इनको डाल दिया है और एक लेयर हम वही कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की हम इसमें ऐसे बिछाएंगे। और अब जो हमारा सीड्स में लगाने वाली हूँ वो है एनुअल क्रिजेंथेमम का। इसके सीड्स ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी बारीक बारीक से शायद दिखाई ना दे रहे हों, ये इसके सीड्स हैं जो ये वाले, ये इसके सीड्स हैं। तो हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि मुझे ये वाले सीड्स थोड़े से मॉइस्चर लगे हुए लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये शायद जर्मिनेट हो पाएंगे क्योंकि हेल्दी सीड्स अलग दिख जाते हैं, वीक सीड्स जो रहते हैं वो अलग दिख जाते हैं। अब ठीक है, लगा के देखते हैं कौन से हमने ख़रीदे हैं, घर के सीड्स हैं। तो ये हमने इन्हें लगा दिया और इन पे हमने एक लेयर लगा दी है मिक्सर की। और अब हमारी करीब करीब सभी जो हमारे सीड्स थे जो मेरे पास अवेलेबल थे वो तैयार हो गए हैं, मतलब लगा चुके हैं। और सब पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक पेपर काटा, उस पर टेप लगाई और फिर उसको इससे चिपका दिया। पेपर को फुल टेप से, प्लास्टिक की टेप से कवर किया है ताकि ये जो सीड्स हैं हमारे, जो ये पेपर है गीला ना हो और हमें पता रहे कि हमने कौन कौन से सीड्स लगाए हैं। अब हम इनमें वाटरिंग कर देंगे। तो हमारे सभी सीड्स लग के तैयार हो गए हैं। अब मैं इन पे वाटरिंग करूँगी। वाटरिंग आपको इस प्रकार से एक शावर बॉटल बनानी है
जिससे आप इस तरीके से उन पे वाटरिंग कर लो। और जब आप सीड्स लगाते हैं तो उसके पहले भी आपको अपनी ट्रे को थोड़ा सा मतलब गीला कर लेना है, ताकि हमारे सीड्स जो लगे वो एक तरह से पूरी तरीके से सेट हो जाए और वो हिले नहीं। जब हम उन्हें थोड़ा बहुत जब उसमें वो हम मिक्सचर डालते हैं तो वो हिले नहीं, डिस्टर्ब ना हो। और ऐसे उसके बाद सीड लगाने के बाद फिर से एक बार इस प्रकार से हमें वाटरिंग करनी है और हमें इसमें वाटरिंग का बहुत ध्यान देना है। और इस प्रकार से हमने दोस्तों अपने सारे सीड्स लगा लिए हैं। अब मैं धीरे धीरे करके सभी में वाटरिंग कर लूँगी और फिर जब भी मेरे सीड जर्मिनेट होंगे अच्छे से, एक बार हमें जो पहली वाटरिंग करनी है बहुत अच्छे से मैं कर लूँगी। और जब हमारे सीड्स जर्मिनेट होंगे तो उसका अपडेट मैं ज़रूर दूँगी। ये अब पूरा पानी ये सोख लेगा धीरे धीरे, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। और हमारे सीड्स जब जर्मिनेट होंगे, बिल्कुल ट्रे जब हमारी थोड़ी सूखने को होगी, तभी हम नेक्स्ट वाटरिंग करेंगे। और जैसे कि भी मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है तो हम अपनी सीडलिंग ट्रे को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर धूप ना आती हो, और उसको हम पेपर से या किसी भी चीज़ से हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे ताकि हमारा जर्मिनेशन जल्दी हो पाए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये प्रोसेस सभी जो देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बट इन सभी प्रोसेस को करने के पहले बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको सही वीडियो जानकारी दे पाऊँ। तो इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इनका अपडेट, जैसे ही मतलब प्लांट जैसे ही जर्मिनेट होंगे, सीड्स जर्मिनेट होंगे, मैं आपको उसका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर को जो सीड्स हमने लगाए थे ट्रे में, अब देखिए 10 दिन बाद उनका, वैसे तो कंप्लीट 10 डेज़ भी नहीं हुए, 9 डेज़ ही हुए हैं इन्हें लगाए हुए। और कि मैंने इवनिंग में 7 अक्टूबर को लगाए थे और आज 17 अक्टूबर है। तो ये एनुअल क्रिजेंथेमम का जो मैं कह रही थी कि शायद ये जर्मिनेट ना हो, मगर ये देखिए इसके कितने सारे सीड्स निकल गए हैं और धीरे धीरे जर्मिनेट हो ही रहे हैं। और ये देखिए, ये चेरियंथस के सीड्स हैं, ये भी निकल गए हैं। ये जिप्सोफिला, ये भी निकल गए हैं। और ये शायद पैंसी होगी, हाँ ये पैंसी है। पैंसी को जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पैंसी का सीड का जो शेल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो इसको जर्मिनेशन में काफ़ी वक्त लग जाता है। और ये पिटोनिया के सीड्स कुछ ये देखिए ये आ रहे हैं ये। और ये ट्रे वाले तो जो मैंने 6 तारीख को लगाए थे, ये देखिए कितने सारे निकल गए। ये इंग्लिश डेजी के हैं, ये ग्लाडिया हैं, बहुत सारे। इसमें तो जर्मिनेशन बहुत हो गया है। जो मैंने पार्ट 1 में बनाए थे अलाइसम के, देखिए कितने सारे निकल गए हैं। ये सबके नाम वगैरह उधर हो गए हैं। ये पिटोनिया इसमें निकल गए हैं। साथ में आप देखेंगे तो कुछ आइस प्लांट भी बहुत सारे निकल रहे हैं, क्योंकि इन सब में आइस प्लांट ही लगे हुए थे लास्ट ईयर मेरे। तो देखिए आइस प्लांट के सीड कितने निकल रहे हैं सब जगह। इधर देखिए इस ट्रे में मैंने स्वीट अलाइसम लगाए थे, वो भी निकल गए हैं। और इसका उधर मुंह है, दिख नहीं रहा है कौन सा सीड है इसमें। ये कैंडी टफ के सीड्स हैं, ये भी निकल रहे हैं। तो दोस्तों, 10 डेज़ का अपडेट ये है। मैंने कुछ कॉस्मोस और डाल दिए थे, वो भी निकल गए हैं। तो दोस्तों, हम अपने घर के सीड से भी अच्छे से मतलब प्लांट्स लगा सकते हैं, वो भी जर्मिनेट हो ही जाते हैं। आप सब तरफ देख रहे हैं, जिसका मैंने कहा था कि शायद ये मतलब थोड़े से गीले से लग रहे हैं, शायद ये जर्मिनेट हो, मगर उसके भी देखिए कितने अच्छे प्लांट बन गए हैं।
और धीरे धीरे निकलते ही जा रहे हैं। विंटर में देखेंगे आप गार्डन मेरा कि घर के सीड से भी हम कैसे अपने गार्डन को सजा सकते हैं। एक बार आप अच्छे प्लांट ले आइए और सीड्स बना लीजिए, तो आप अगले साल उनके सीड्स से अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।